Good morning, students. Welcome to the online classes of Computer Science. Today we are going to read about Chapter 1, the Computer System. But before going any further, let's first talk about what is a computer. Computer क्या है? A computer is an electronic machine. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है that helps us to do different types of work, जो हमारी different टाइप के वर्क करने में हेल्प करता है, like playing गेम्स खेलने में, watching वीडियोज़ देखने में, listening म्यूज़िक सुनने में, sending emails भेजने में, drawing पिक्चर्स ड्रॉ करने में, and etc. Now let's talk about the types of computer, कि कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं. Now let's see on your book, on page number 9, we can see the types of computer. The first type is desktop computer. Computers that can be kept on a desk or a table are called desktop computer. कंप्यूटर्स जिनको हम डेस्क या टेबल पर रखकर ही काम कर सकते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं. ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को आप एक जगह से लेके दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, वो एक जगह पर फिक्स रहते हैं. एंड दे रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी. किसकी हेल्प से चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलते हैं. Now next is laptop computers. Computers that can be kept on our lap are called laptop computers. कंप्यूटर्स जिनको हम अपने लैप पे भी रख के काम कर सकते हैं वो क्या होते हैं? आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स. दे आर स्मॉलर इन साइज़. ये डेस्कटॉप कंप्यूटर से साइज़ में छोटे होते हैं. एंड रन ऑन चार्जेबल बैटरीज. और ये चार्जेबल बैटरीज की हेल्प से चलते हैं. मतलब आप लैपटॉप को एक बार चार्ज कर लो, उसके बाद वो कई आवर्स तक काम कर सकता है. आपको लैपटॉप को हमेशा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके काम करने की ज़रूरत नहीं रहती है. नेक्स्ट इज़ palm top computers. Palm top computers are computers that can be held in a palm. ठीक है, आप उन कंप्यूटर्स को अपने पाम में हेल्ड कर सकते हो, उसको हम पाम टॉप कंप्यूटर्स कहते हैं. पाम मतलब बेटा हथेली. ठीक है, दे आर स्मॉलर देन लैपटॉप्स. ये लैपटॉप से साइज़ में छोटे होते हैं. दे रन ऑन चार्जेबल बैटरीज. ये भी चार्जेबल बैटरीज पे चलते हैं. वंस द बैटरी इज चार्ज्ड वी कैन टेक देम एनीवेयर एंड वर्क ऑन देम. एक बार बैटरी चार्ज हो जाए उसके बाद आप पाम टॉप कंप्यूटर्स को कहीं भी लेकर जा सकते हो. नेक्स्ट इज टैबलेट कंप्यूटर्स. दीज कंप्यूटर्स आर ऑल्सो स्मॉल एंड कैन बी हेल्ड इन हैंड्स. ये कंप्यूटर भी साइज़ में छोटे होते हैं और आप इनको अपने हैंड्स में पकड़ सकते हो. दे हैव अ टच स्क्रीन. ठीक है, ये कंप्यूटर टच स्क्रीन कंप्यूटर होते हैं. इसमें आपको अलग से कीबोर्ड और माउस की ज़रूरत नहीं होती है. यू कैन टच द स्क्रीन विद योर फिंगर और टू क्लिक और टाइप. ठीक है, आप स्क्रीन को अपने फिंगर से टच करके उस पर क्लिक और टाइप कर सकते हो. दे आर बिगर देन स्मार्टफोन्स. ये स्मार्टफोन से साइज़ में बड़े होते हैं. Smartphones are also a type of computer that can perform many tasks. Smartphones भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है जिससे आप बहुत सारे टास्क कर सकते हो. Now let's move on to our next topic which is booting and shutting down a computer. Switching on a computer यानी कंप्यूटर को स्विच ऑन करना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड स्टार्टिंग और बूटिंग द कंप्यूटर. और स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर को बंद करना क्या कहलाता है? शटिंग डाउन. ठीक है, स्विचिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड शटिंग डाउन द कंप्यूटर. नाउ लेट्स सी हाउ टू बूट अ कंप्यूटर. कंप्यूटर को बूट करते हैं. ठीक है, टू बूट अ कंप्यूटर वी हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स. कंप्यूटर को बूट स्टार्ट करने के लिए आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना होता है. स्टेप 1, स्विच ऑन द मेन पावर सप्लाई. सबसे पहले आप मेन पावर सप्लाई को जहाँ से आपका कंप्यूटर कनेक्ट है उसको ऑन करो. स्टेप 2, स्विच ऑन द यूपीएस. फिर आप यूपीएस को ऑन करो. यूपीएस इज़ लाइक अ इन्वर्टर टू द कंप्यूटर.
ठीक है। यूपीएस कंप्यूटर के लिए इन्वर्टर की तरह काम करता है। सपोज़ करो अगर लाइट चली गई और सडनली आपका कंप्यूटर ऑफ ना हो, इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? यूपीएस की, ठीक है। आफ्टर दैट स्टेप 3, प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू टावर। फिर आप सीपीयू टावर का पावर बटन को प्रेस करो। आफ्टर दैट स्विच ऑन द मॉनिटर। फिर आप मॉनिटर को स्विच ऑन करो। आफ्टर सम टाइम अ स्क्रीन अपीयर्स। उसके कुछ टाइम बाद आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। उस स्क्रीन को हम बोलते हैं डेस्कटॉप। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड डेस्कटॉप, ठीक है। व्हेन वी बूट अ कंप्यूटर, डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन अ मॉनिटर। जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो डेस्कटॉप एक फर्स्ट स्क्रीन होती है जो मॉनिटर पे दिखाई देती है। दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर इज़ नाउ रेडी फॉर वर्क। इसका मतलब आपका कंप्यूटर अब काम करने के लिए रेडी है। नाउ लेट्स सी द कंपोनेंट्स ऑफ अ डेस्कटॉप स्क्रीन। डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एज यू कैन सी इन द पिक्चर, you can see many components like icons, start button, taskbar icons, window notification area, time and date, taskbar, desktop background. Okay, the background you are seeing is called desktop background. Now let's talk about taskbar. What is a taskbar? The bar at the bottom of the desktop is called taskbar. As you can see in the picture, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जो सबसे नीचे बॉटम में जो बार है डेस्कटॉप पे, वो क्या है? आपका टास्क बार। इट कंटेन्स द स्टार्ट बटन, टास्क बार आइकन्स, विंडो नोटिफिकेशन एरिया। इसमें आपको आपके स्टार्ट बटन, टास्क बार आइकन्स, विंडो नोटिफिकेशन एरिया और टाइम एंड डेट, ठीक है, कैलेंडर, और अगर आप लैपटॉप पे काम कर रहे हो तो आपकी बैटरी, ये सब आपको टास्क बार पे दिखाई देती है। और लेफ़्ट कॉर्नर पे जो आपका बटन है उसको हम स्टार्ट बटन बोलते हैं, ठीक है। इसको आप यूज़ कर सकते हो स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक आइकन्स कि आइकन्स होते क्या हैं। डेस्कटॉप पे जो छोटी छोटी पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं नेम्स के साथ, ऑन द डेस्कटॉप देयर आर स्मॉल पिक्चर्स विद नेम्स, दीज आर कॉल्ड आइकन्स। वो क्या कहलाते हैं? आइकन्स। When we double click on an icon, जब हम एक आइकन को डबल क्लिक करते हैं, a new program window opens, एक नई प्रोग्राम विंडो खुल के आ जाती है, ठीक है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस इमेज में डेस्कटॉप बैकग्राउंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शटिंग डाउन अ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आपको 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन को क्लिक करोगे। स्टेप 2, क्लिक ऑन शट डाउन ऑप्शन। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद आपको शट डाउन का ऑप्शन दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक करोगे। उसके बाद कंप्यूटर डिस्प्लेज अ मैसेज शटिंग डाउन। फिर कंप्यूटर आपको एक मैसेज दिखाई देगा शटिंग डाउन। इसका मतलब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो गया है। देन द कंप्यूटर स्क्रीन टर्न्स ब्लैंक। उसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन आपकी ब्लैंक, खाली हो जाएगी। स्टेप 3, स्विच ऑफ द मॉनिटर। उसके बाद आप मॉनिटर को बंद करोगे। स्टेप 4, द सीपीयू टर्न्स ऑफ इटसेल्फ। सीपीयू ऑटोमेटिकली अपने आप ही बंद हो जाता है। डू नॉट प्रेस द पावर बटन ऑन द सीपीयू टावर। सीपीयू टावर के पावर बटन को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेप 5, स्विच ऑफ द यूपीएस। फाइनल स्टेप इज आप यूपीएस को बंद कर दो और आपका कंप्यूटर शट डाउन सक्सेसफुली हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर काम कैसे करता है? कंप्यूटर काम करता है 3 स्टेप की साइकिल की मदद से, ठीक है। और वो साइकिल में 3 स्टेप्स कौन से होते हैं? इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। Now we will understand the input process output cycle with the help of an example. आपको input process output cycle एक example की मदद से मैं समझाती हूँ। Let's take an example of making a chocolate shake. ठीक है, चॉकलेट शेक बनाते हैं।
वो एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले चॉकलेट शेक बनाने के लिए आपको क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे? मिल्क, शुगर और चॉकलेट पाउडर। ये क्या हो गए आपके इनपुट। फिर दीज आर पुट इन अ मिक्सर। फिर हम इनको मिक्सर में डालेंगे। द ब्लेंडिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इज़ द प्रोसेस। फिर जब मिक्सर में डालने के बाद आपके इंग्रेडिएंट्स ब्लेंड होंगे, आप मिक्सर को ऑन करोगे, वो क्या हो गया आपका प्रोसेस। ठीक है। फिर द चॉकलेट शेक ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग इज़ द आउटपुट। उसके बाद जब चॉकलेट शेक को आप ग्लास में पोर करोगे तो वो आपका क्या हो गया? आउटपुट। कंप्यूटर भी इसी तरह स्टेप्स को फॉलो करता है। आप कंप्यूटर पे इनपुट कीबोर्ड और माउस की हेल्प से दे सकते हो। प्रोसेसिंग कंप्यूटर में सीपीयू की हेल्प से होती है और आउटपुट कंप्यूटर में मॉनिटर दिखाता है। ठीक है। सपोज़ करो आपको कंप्यूटर में 2 नंबर को ऐड करना है। ठीक है। लेट्स ऐड 2 + 3। सबसे पहले आप क्या करोगे? 2 + 3 को इनपुट करोगे कीबोर्ड की हेल्प से। उसके बाद कंप्यूटर इसको आपके इनपुट को प्रोसेस करेगा। किसकी हेल्प से? सीपीयू की हेल्प से। फिर आपके इनपुट को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आंसर देगा विच इज़ 2 + 3 = 5। ठीक है। 5 आपका रिज़ल्ट होगा जो वो आपको मॉनिटर पे शो करेगा। तो वो क्या हो गया आपका आउटपुट। ठीक है। कंप्यूटर वर्क्स ऑन द डेटा बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर्स डेटा पे वर्क करता है इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके। ठीक है। सो व्हाट इज़ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस? यू स्टोर फ्रूट्स इन अ रेफ्रिजरेटर। आप फ्रूट्स को रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखते हो। सो यू कैन ईट देम व्हेन यू वांट। किसके लिए? ताकि आपका जब मन करे आप उन्हें खा सको। सिमिलरली अ कंप्यूटर स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। उसी तरह कंप्यूटर भी डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखता है। यू कैन यूज़ द स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हेनेवर यू वांट। आप उस स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को कभी भी यूज़ कर सकते हो। डेटा कैन बी डिफाइंड एज अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। डेटा क्या हो गई आपकी? अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। मतलब आप जो भी इनपुट दोगे, सपोज़ योर नेम, योर एड्रेस, योर फ़ोन नंबर, तो वो क्या हो गया? सब आपका डेटा। ठीक है। इंस्ट्रक्शंस आर कमांड दैट यू गिव टू द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस क्या हो गए? आप जो कंप्यूटर से काम करने को कहोगे, आप जो उसको कमांड कहोगे करने के लिए, वो क्या हो गया? इंस्ट्रक्शन। द सीपीयू प्रोसेसेस द डेटा एज पर द गिवन इंस्ट्रक्शंस। जैसे ही आप इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दोगे, सीपीयू उसी से आपके डेटा को प्रोसेस करेगा, आपके इनपुट को प्रोसेस करेगा। ठीक है। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड टू अ कंप्यूटर कैन बी स्टोर्ड इन डिफरेंट डिवाइसेस। डेटा और इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर के अलावा डिफरेंट डिवाइसेस में भी स्टोर करके रख सकते हो। आप लोगों ने पेन ड्राइव के बारे में सुना ही होगा। पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडीज़, है ना। आप इन सब में डेटा को, फाइल्स को, वीडियोस को, सबको स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। और ये सब डिवाइसेस आपके क्या कहलाते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस। हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, सीडी रोम, डीवीडी रोम, दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। Now let's move on to a final topic of this chapter, characteristics of a computer. हम characteristics देखेंगे कंप्यूटर के। ठीक है। फर्स्ट इज अ कंप्यूटर वर्क्स एट अ वेरी हाई स्पीड। कंप्यूटर बहुत हाई स्पीड में काम करता है। इट कैन डू अ टास्क इन सेकेंड्स दैट अ मैन मे टेक आवर्स टू डू। ये काम को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लेता है कंप्यूटर। ठीक है। जिसको ह्यूमंस को पूरा करने में आवर्स लग जाते हैं। अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन सॉल्व हंड्रेड्स ऑफ सम इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। एक मॉडर्न कंप्यूटर्स हंड्रेड्स ऑफ सम्स, बहुत सारे सम्स को फ्यू सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर देता है। अ कंप्यूटर इज़ एन एक्यूरेट मशीन। कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन है, यानी कि एक करेक्ट मशीन है। इट डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स इफ़ गिवन करेक्ट इंस्ट्रक्शंस। अगर आपने कंप्यूटर को सही इंस्ट्रक्शंस दिए हैं
तो कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करेगा। अ कंप्यूटर हैज़ अ ह्यूज मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है। इट स्टोर्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। इट नेवर फॉरगेट्स एनी इंफॉर्मेशन लाइक ह्यूमन्स। वो ह्यूमन्स की तरह कोई भी इंफॉर्मेशन को भूलता नहीं है। अ कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क्स लाइक प्लेइंग म्यूजिक एंड प्रिंटिंग लेटर्स एट द सेम टाइम। कंप्यूटर बहुत सारे टास्क लाइक म्यूज़िक सुनना और साथ ही में लेटर को प्रिंट करना, ये सब काम एक ही बारी में कर सकता है। और भी बहुत सारे टास्क कंप्यूटर एक साथ कर सकता है। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड। कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। अ ह्यूमन कैन फील टायर्ड आफ्टर वर्किंग फॉर अ फ्यू आवर्स। ह्यूमन कुछ आवर्स तक काम करने के बाद टायर्ड हो जाते हैं। बट अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर डेज विदाउट रेस्ट। लेकिन कंप्यूटर कई दिनों तक काम कर सकता है बिना रेस्ट किए। अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। इट वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अ यूज़र। उसको ह्यूमंस जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जो भी काम करने को कहते हैं, कंप्यूटर उसी तरह वही काम को करता है। अ मैन कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। और ह्यूमंस अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। ओके। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स। कंप्यूटर्स की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं। ना तो कंप्यूटर कभी सैड होता है, ना हैप्पी होता है। वो कुछ भी फील नहीं कर सकता है। That's all for today's class. I hope you understand everything. We will meet you in the next session. Thank you.